क्या आप लोग भी बनना चाहते हैं परफेक्ट टैरो कार्ड रीडर? तो चलिए जी शुरू हो जाते हैं। यानी 1 जनवरी से 2025 में मैं ला रही हूँ आप लोगों के लिए टैरो कार्ड रीडिंग कोर्स। इस कोर्स में आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, जैसे थोड़ी सी न्यूमरोलॉजी और वास्तु, टैरो से कैसे देखा जाता है, और आप लोगों को डीप नॉलेज मिलेगी कि कार्ड्स को कैसे रीड किया जाता है, कि जैसे कि क्वीन बैठी हुई है इसका क्या मीनिंग है, इन फूल पत्तियों का क्या मीनिंग है, भाई इधर माउंटेन हमें नजर आ रहे हैं उसका क्या मीनिंग है, आपने नोटिस नहीं किया लेकिन यहाँ पर एक रेड कलर का रैबिट भी है, इसका क्या मीनिंग है। हर छोटी सी छोटी चीज़ को आपको समझाया जाएगा डिटेल में, और कॉम्बिनेशन में कार्ड्स को कैसे रीड किया जाता है, 1-2 कार्ड 3-4 सारे कार्ड, इतने सारे कार्ड को कैसे रीड कर लेते हैं लोग, कैसे हम सिचुएशन का पता लगाएं कि क्या प्रॉब्लम क्या है, करंट एनर्जी कैसे चेक करते हैं, पास्ट फ्यूचर कैसे चेक करते हैं, हर एक चीज़ आपको डिटेल में समझाई जाएगी। तो देरी किस बात की है, ज्वाइन कीजिए मुझे। डिस्क्रिप्शन में आपको मेरा नंबर दिख जाएगा, व्हाट्सअप नंबर, आप उस पर हाई भेजिए, और टैरो कार्ड सीखना है ये ज़रूर लिखिएगा ताकि मैं आपको बाकी कोर्स की डिटेल्स दे सकूं। हर हर महादेव। हर हर महादेव। वेलकम टू योर चैनल शिवानी टैरो। अगर आज किसी का जन्मदिवस है तो आपको आपके जन्मदिन की हार्दिक शुभकामना। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप अपने जीवन में खुश होंगे और भगवान जी से बहुत सारी खुशियां बटोर रहे होंगे। इसी खूबसूरत और मंगल कामना के साथ शुरू करते हैं आज की वीडियो। आज की वीडियो का टॉपिक आप लोगों ने थंबनेल में देख लिया होगा, आपकी शादी किससे होगी और 2025 आपके लिए कैसा रहने वाला है। ठीक है, तो ये बहुत इंटरेस्टिंग और एक्साइटेड वाला टॉपिक है 2025 को लेकर। मैं सोच रही थी कि अलग से वीडियो लाऊं, लेकिन आप लोग ना देखते नहीं हो, ठीक है, इस वजह से मैं सोचा कि इसी के साथ मैं ऐड कर दूं और जल्दी से आपको प्रेडिक्शन दे दूं 2025 की। तो आज मैंने ना 2 ग्रुप सेलेक्ट किए हैं, ठीक है। ग्रुप नंबर 1 में ए से लेके M तक जिनके भी नॉमिनेशन आते हैं, यानी ABCDF, बाकी के जितने भी लेटर A से M के बीच आते हैं वो ग्रुप नंबर 1 को सिलेक्ट करेंगे। ग्रुप नंबर 2 में N से लेके Z तक जिन लोगों के भी नेम आते हैं, नॉमिनेशन आते हैं, वो ग्रुप नंबर 2 को पिक करेंगे। ओके, तो मैं मिलती हूँ आपसे आपके पाइल के अकॉर्डिंग। या पाइल नंबर 1, अगर आप लोगों ने इस कार्ड को पिक किया है जिसमें A से लेके M तक नॉमिनेशन है, तो आपकी है ये रीडिंग। और एक ज़रूरी सूचना, अगर आप लोग मुझसे टैरो कार्ड रीडिंग सीखना चाहते हैं तो प्लीज़ 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 जल्दी से अपना रजिस्ट्रेशन कर लीजिए, रजिस्टर करवा लीजिए नाम को। उसकी कोई फ़ीस नहीं है, ठीक है, वो फ्री है। आप लोग बस नाम भेज सकते हो अपना हाय मैम करके, बाकी डिटेल्स मैं आपको व्हाट्सएप पे भेज दूंगी। आप उसको देखने के बाद ही आपको सीखना है या नहीं आप डिसाइड करिएगा, कोई ज़बरदस्ती नहीं है। ओके, और दूसरी बात, पर्सनल रीडिंग के लिए भी आप लोग मुझसे बुक करवा सकते हो। डिस्क्रिप्शन में ही है मेरा व्हाट्सएप नंबर, आप उसी पे करोगे, और लिख कर ज़रूर भेजना कि पर्सनल रीडिंग करवानी है या फिर सीखना है। 1 जनवरी से टैरो की क्लासेस शुरू हो रही हैं, तो जितना जल्दी हो सके आप लोग रजिस्ट्रेशन करा लीजिए, क्योंकि 1 जनवरी के बाद किसी को भी क्लास में एंट्री नहीं मिलेगी बीच में। ओके, क्योंकि क्लासेस शुरू हो जाएंगी। चलिए, ग्रुप नंबर 1 अब मैं शुरू करती हूँ। प्लीज़ पॉजिटिव रहिए। अगर चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं आपसे कभी नहीं बोलती हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि आप लोग कर दोगे, लेकिन आप लोग नहीं करते हो, इसलिए बोलना पड़ता है। बेल आइकन को भी क्लिक कर लीजिए ताकि आपके पास जल्दी से वीडियो की इन्फॉर्मेशन मिल जा करे आपको। ओम नमः शिवाय। ग्रुप नंबर 1 की शादी किससे होगी यूनिवर्स? एस ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स, क्या बात है। टेन ऑफ कप्स, वेरी नाइस। द चैरियट, सुपर्ब कार्ड है एकदम, और वंडरफुल, क्या ही कहूँ, क्या ही कहना, ऐसे वाले कार्ड आए हैं, ठीक है। द फूल, नाइस। द मून, ओके, ये थोड़ी सी प्रॉब्लम है बताते हूँ। कुछ यहाँ से भी देख लेते हैं किससे होगी आपकी शादी। ग्रुप नंबर 1 की शादी प्लीज़ यूनिवर्स बताइए किससे होगी। 5 ऑफ वॉन्ड्स, अ फूल अगेन, ओके। एट ऑफ वॉन्ड,
8 ऑफ पेंटिकल्स, सॉरी, पेंटिकल्स की एनर्जी यहाँ पे बहुत ज़्यादा है। कैप्रिकॉन, वर्गो, टॉरस, इनकी सन साइन मून साइन में भी इन दोनों, मतलब अर्थ साइन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है इनके लिए। सन मून राइज हो सकता है इनका, और हाँ इसी की एनर्जी ज़्यादा है। वाटर साइन भी हो सकती है। जस्टिस का कार्ड है, राम जी और माता पार्वती, हाई प्रिस्टर, बॉटम ऑफ द डेक आया। इसके नीचे है क्वीन ऑफ कप। देखिए यहाँ वाटर साइन भी हो सकते हैं ये, ठीक है, लेकिन उसकी एनर्जी कम है। कोई ना कोई राशि तो इनकी होगी, सन साइन, मून साइन या लगन हो सकता है, ठीक है, हो सकता है। स्पेशली अर्थ साइन से तो ये बिलोंग करते हैं, ठीक है। सबसे पहले तो ये व्यक्ति थोड़ा जिद्दी किस्म का हो सकता है, ठीक है, जितना मैं दिख पा रही हूँ। जिद्दी अच्छी चीज़ों के लिए, ठीक है। इन मतलब है कि ये कुछ चाहते हैं ना अपने जीवन में, उसको हासिल करने के लिए जिद है इनके अंदर कि मैं करके रहूँगा, आई विल डू इट, मैं नहीं हिलूंगा, मैं नहीं झूलूंगा भाई। जैसे एक मान लीजिए एक माउंटेन होता है ना, वो स्थिर है तो वो हिलता नहीं है वहाँ से, अब कितनी भी चीज़ें हो जाए, हाँ टूटता ज़रूर है, चट्टानें टूटती हैं उसकी, लेकिन वो पहाड़ वहीं का वहीं रहता है, स्थिर रहता है। ये वही पर्सन है कि इसको हो सकता है कि चट्टानों का सामना करना पड़े, यानी कि टूटता हो, बिखरता हो, लेकिन कभी भी हिलता ना हो अपने इरादों से। ऐसा ढीठ पर्सन देख रही हूँ मैं, तो इस सेंस में मैंने ढीठ बोला था, यानी कि बहुत ज़्यादा इरादों का पक्का, ये ऐसा व्यक्ति होगा ये, ओके। इसको ना यूनिवर्स को सपोर्ट बहुत है मनी को लेके, स्पेशली माता लक्ष्मी बहुत प्रसन्न है इससे। कोई क्योंकि मुझे तो बचपन से ही खैर ये पैसे वाला लग रहा है, पैसे वाली फैमिली से बिलोंग होता हुआ नज़र आ रहा है, लेकिन उसके बाद भी इसने बहुत मेहनत करी होगी। फैमिलीज़ की बहुत ज़्यादा, मैं फैमिली लवर देख रही हूँ इस पर्सन को, ठीक है, बहुत ज़्यादा प्यार करने वाला फैमिली से। लेकिन आपको एक चीज़ बताऊँ कि मुझे ऐसे लग रहा है कि इसकी फैमिली में या तो कुछ लोग ऐसे हैं जो इसको समझते नहीं हैं, या फिर इसके कलीग्स ऐसे हो सकते हैं, फैमिली क्या बोलते हैं, रिश्तेदार हो सकते हैं कि बहुत ज़्यादा अजीब हों या इसका फ़ायदा उठाने वाले हों, ठीक है। क्योंकि यहाँ द फूल का कार्ड 2 बार आया है। ये बेचारा बहुत हार्ड वर्किंग है, बेचारा ही कहूँगी, क्योंकि ये बहुत मेहनत करता है लेकिन बहुत कम अपने ऊपर खर्च करता है। इसका ऐसा ही इसका नेचर है। मैं किसी को कंपेयर नहीं करूँगी, बट हाँ अब मैं ऐसा कुछ बोलूँगी, देखो अपने लिए उतना ही रखना जितना ज़रूरी है, बाकी सब कुछ दान कर देना इसकी आदत है। जितना ज़रूरी है उतना रखेगा कि आज मेरे को खाने के लिए ज़रूरी है, पहनने के लिए ज़रूरी है, कुछ भी है तो मैं रख लेता हूँ, बाकी सब चैरिटी में। बहुत खुले दिल का, जैसे राम जी थे ना, राजा होकर भी उनमें किसी भी चीज़ का घमंड नहीं था, एकदम वैसी वाइब आ रही है मुझे। तो एक तो बहुत पॉजिटिव इंसान है ये, ठीक है। योग साधना मेडिटेशन में इसको ये करते हुए भी देख रही हूँ। आई थिंक ये बहुत बड़ा हाई एनर्जी वाला इंसान है। इसको खुद नहीं पता होगा ये चीज़ें करता क्यों है, क्योंकि पास्ट लाइफ में मे भी इसकी एनर्जी इतनी ज़्यादा इसलिए ऐसी है क्योंकि ये बहुत साधना, बहुत तप पास्ट लाइफ से करता आ रहा है, ओके। हो सकता है ऐसे किसी फील्ड से हो, ठीक है। इसे माथे पे तिलक लगाना अच्छा लगता होगा, इसकी इंट्यूशन बहुत अच्छी होगी, ठीक है। और इसके अगर प्रोफेशन की बात की जाए तो ये कोई लॉ फील्ड से हो सकता है, ठीक है। और ये बहुत हार्ड वर्किंग है, इसकी मेहनत ये खुद ही नहीं जानता, इसको कभी लगता ही नहीं कि मैं मेहनत करता हूँ। इसे अकेले रहना बहुत पसंद होगा, माउंटेन्स एरिया पे जाना यानी हिल स्टेशन इसे बहुत पसंद होंगे। हो सकता है वहाँ का रहने वाला भी हो, बट ये पूरे चांस नहीं है। घूमते फिरते का शौक मैं से देख रही हूँ, ट्रैकिंग वगैरह करना, इन्वेंचरस लाइफ जीना इसे बहुत पसंद है। तो मैंने कहा जितने इसको ज़रूरत है ना चीज़ें जीने के लिए, खुश रहने के लिए, उतना यूज़ करता है, बाकी ये लोगों की हेल्प में लगा देता है। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो उसको बेवकूफ़ बनाते हैं, इसलिए मैं इसे बेचारा कह रही थी। चैरिटी करना अच्छी बात है, लेकिन देखना भी तो चाहिए ना कि कौन चैरिटी के लायक है। ये बेचारा नहीं सोचता, ये सब ये दे देता है, चलो ठीक है इसको ज़रूरत है तो आंसू भाई तो दे देते हैं, चलो। ऐसा नहीं होना चाहिए ना, क्योंकि ये भी तो मेहनत कर रहा है ना। तो ये थोड़ा सा इस टाइम पे ऐसा है, ठीक है। बहुत प्योर हार्टेड है, सबका भला करने वाला, इतना प्यारा इंसान, सच्ची में इसका बहुत फ़ायदा उठाते हैं लोग। तो भाई ये थे आपके पर्सन, मुझे बहुत नॉलेजेबल लग रहे हैं, पढ़ाई लिखाई इन्होंने बहुत करी होगी। वो होता है ना बच्चा जो पढ़ने पे ध्यान होता है, दोस्त यार उसके ऐसे होते हैं, गर्लफ्रेंड बना रहे, बॉयफ्रेंड बना रहे, तो इसका ऐसा है कि अरे नहीं इस सब में क्या रखा, पढ़ाई करते हैं ना, चलो। थोड़ा सा ज्ञानी टाइप पर्सन मुझे लग रहा है।
रिलेशनशिप की बात करूँ तो मुझे नहीं लगता कि इसके कभी हुए होंगे, अगर होते भी हैं तो इसने ना बहुत ऑनेस्टी दिखाई होगी, उस पर्सन में कमी होगी जो इसको छोड़ के गया होगा। ठीक है, तो ये थी भाई हाल फिलहाल आपके पार्टनर कैसे हैं, और अब मैं देखती हूँ कि 2025 आप लोगों के लिए कैसे रहने वाला है। ग्रुप नंबर 1, ओम नमः शिवाय। आप इस वीडियो को जय सिया राम करके क्लेम ज़रूर कीजिएगा, और थैंक यू भगवान जी, क्योंकि एक तो मुझे राम जी का या हनुमान जी का भक्त लग रहा है। ठीक है, नंबर 9 की बहुत ऊर्जा है यहाँ पर। दो 2025 क्वीन ऑफ सोर्ड्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। देखिए मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी क्या लग रहा है मुझे, मैं बताती हूँ आपको, एक सेकेंड। 10 of Wands, Emperor, Two of Wands, 8 of Wands, 7 of Wands, the World। ग्रुप नंबर 1 ये जनरल रीडिंग है। अब मुझे नहीं पता किससे रेजोनेट होने वाली है, पर सलाह लूंगी जरूर दे लेना भाई। दे लेना मतलब मैं सलाह दूंगी, उसे ले लेना। मैजिशियन, 8 ऑफ पेंटिकल्स, जजमेंट की एनर्जी यहाँ पर माता सरस्वती की, और जजमेंट क्या है, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। ओके जी, यहाँ पे क्वीन आई भी है। आपकी एनर्जी ना अगले साल धन को कमाने को लेकर ज़्यादा होगी। ठीक है, अब मुझे नहीं पता कि आप कुछ कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, या करने की सोच रहे हो, प्लानिंग कर रहे हो कुछ चीज़ों को, नहीं कर रहे हो, लेकिन आपको एडवाइस ये दी जा रही है। अभी एडवाइस क्या दे रही है यूनिवर्स वो तो मैं बताऊंगी आपको। हाल फिलहाल आपका अगला साल जाने कैसे वाला है, या तो आप किसी ऑलरेडी पर्सन को जानते हो और आप लोगों के बीच थर्ड पार्टी इशू चल रहा है। ठीक है, और ये अगली साल तक चलेगा। लड़ाई झगड़ा, मुझे रिलेशनशिप के लिए अगला साल आई थिंक बहुत टफ रहने वाला है काफ़ी लोगों के लिए। तो आप लोग भी उनमें से एक हो जिसका रिलेशनशिप में हो सकता है दरारें आए, बहुत बॉर्डम फील होने लग जाए, यार नहीं मुझे तो नहीं होना। तो मैं एक चीज़ बता दूं कि अगली साल आप अगर अपने प्यार पे ज़्यादा ध्यान दोगे ना तो खुद पर ग्रोथ आप रोक लोगे। बिकॉज ये अगर साल पूरा इतना अच्छा साल है ना, वो कितनी तेज़ी से निकलेगा आप यकीन मानो, कहना मुश्किल है। आप सोचते रह जाओगे, कुछ चीज़ें सोचने लग रहे हो, साल ख़त्म हो जाएगा। इसलिए कह रही हूँ ये ग्रोथ का साल है आपके लिए, आपकी मनी को कमाने का, पैसे को बढ़ाने का, अपनी ग्रोथ करने का साल है। इससे किसी और व्यक्ति के ऊपर खर्च मत करना, किसी के इंतज़ार में मत बैठे रहना, क्योंकि मैं देख भी रही हूँ आपको कि आप ओवर थिंकिंग बहुत करने वाले हो अगले साल, और बस किसी के वेट में लगे पड़ो, इंतज़ार में लगे पड़ो, नई कॉल आ जाए, नई बात हो जाए, नई हमारा रिलेशनशिप ठीक हो जाए। जो चीज़ बिगड़ गई है ना अगली साल वो बिगड़ जाएंगी, उसको सुधारने चलोगे तो पूरा साल क्या अगला, उससे अगला साल भी निकल जाएगा। मैं आपको एक चीज़ समझा दूं, तो अगला साल अगर आपको आपका पार्टनर छोड़ रहा है या चीट कर रहा है या भाग रहा है, दौड़ रहा है, जो भी कर रहा है, थर्ड पार्टी इशू है, उसे जाने देना, मूव ऑन कर लेना। मैं आपको बहुत प्यार से समझा रही हूँ ये चीज़, क्योंकि अगर आप अपने पार्टनर के चले गए ना तो मैं एक चीज़ बता दूँ, वो अटका लेगा आपको, आगे बढ़ने नहीं देगा। आपको यूनिवर्स कह रही है कि आपको मूव ऑन कर जाना है, आपको आगे बढ़ जाना है, आपको बड़ा बन जाना है, क्योंकि आप मैजिशियन की एनर्जी में आओगे, हर चीज़ मैनिफेस्ट कर सकते हो। आपको अगली साल बहुत मेहनत करनी है, क्योंकि अगली साल आपकी हर मेहनत का रिजल्ट आपको तुरंत मिलेगा। हो सकता है आप ऐसे पर्सन हो कि मेहनत बहुत कर रही है लाइफ में, लेकिन उसका रिजल्ट कभी आपको नहीं मिला या बहुत देरी से मिला है, लेकिन अगली साल इतना खूबसूरत आपके लिए आने वाला है कि आप मेहनत कर रहे हो, तुरंत रिजल्ट पा रहे हो। तो मेहनत करने से कभी कतराना मत। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में आने वाले हो। देखो
अब एक लड़के हो आप और इस रीडिंग को देख रहे हो तो ये मत सोचना कि आप इस एनर्जी में नहीं हो सकते, ये लड़कियों के लिए ही होगा। नहीं, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी मतलब एक बहुत ज़्यादा पैसे वाली लड़की जिसे मैं देख रही हूँ। एक और सलाह, शिव जी की आराधना आप लोगों के लिए बहुत अच्छी होगी अगली साल। ये आपको शांत रखेगी क्योंकि अगली साल आपका गुस्सा भी बहुत बढ़ने वाला है अपने पार्टनर को लेकर। ठीक है, या तो ऑलरेडी आप किसी को जानते हो या फिर अगली साल मिल सकता है आपको कोई जिससे आपकी लड़ाई झगड़े बहुत चले। देखिए, ये आपका कोई बॉस भी हो सकता है क्योंकि मुझे बॉसी नेचर भी लग रहा है, आपसे एज में बड़ा ही होगा ये। 4 ऑफ पेंटिकल्स, प्लीज़ अपने काम पे ध्यान देना और जल्दबाजी में ज़िंदगी में कोई फैसला मत लेना अगली साल, बिकॉज कोई भी फैसला आप लोगों के लिए बहुत खतरनाक हो सकता है। तो ये थी एडवाइस, और अगला साल कैसे जाने वाला है, कैसे लगा मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। एडवाइस थी, आई नो आप लोगों को ज़्यादा अच्छा नहीं लग रहा हो कि भाई पार्टनर से दूर हो रहे हो, लेकिन एक चीज़ बता दूँ कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। आपको इस साल ना आपकी ग्रोथ के लिए आपका पार्टनर खुद आ जाएगा आपके पास। ठीक है, तो ये थी आपकी रीडिंग। हर हर महादेव। और अगर आप चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, लाइक ज़रूर कीजिएगा। गुड बाय। नंबर 2 या फाइल नंबर 1 बोलने वाली थी, सॉरी। अगर आप लोगों ने एन से लेके जेड तक के नेमिनेशन को पिक किया है तो भाई ये है आपकी रीडिंग, यानी NOPQRSTUV, बाकी जितने भी जेड तक आते हैं इनिशियल वो अगर आपके हो सकते हैं इनमें से, तो ये रीडिंग है आपकी। मैं इसको रख देती हूँ इधर, और पहले मैं चेक करूँगी आपकी शादी किससे होगी, और फिर मैं चेक करूँगी कि आपका 2025 क्या ही बोलती हूँ मैं, 2025 कैसे जाने वाला है। और एक और चीज़, पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर है, व्हाट्सअप नंबर। मैसेज ज़रूर कीजिएगा कि क्या करवाना है आपको, रीडिंग करवानी है या सीखना है। सीखना मैंने क्यों बोला, क्योंकि 2025 में 1 जनवरी से मैं क्लासेस शुरू कर रही हूँ टैरो की। ठीक है, तो अपना रजिस्ट्रेशन करा लीजिए नाम को, अगर आप सीखना चाहते हो तो। रजिस्ट्रेशन की कोई फ़ीस नहीं है, बाकी सारी डिटेल्स मैं आपको व्हाट्सएप नंबर पे भेज दूंगी। अगर आपको अच्छी लगती है तो ही आप सीखने के लिए रेडी होइएगा, कोई ज़बरदस्ती नहीं होगी कि सीख लो। ओके, सबसे पहले तो मैं देख रही हूँ कि शादी को लेकर ही आप लोगों के दिमाग में बहुत सारी खुरतफाती आइडियाज़ चल रहे हैं। आइडिया कह सकती हूँ, या बहुत जल्दबाजी चल रही है, ओवर थिंकिंग चल रही है। अब मुझे नहीं पता इसकी वजह क्या है। या तो आपका पार्टनर ऐसा है, ठीक है, जो शादी को लेके बहुत ज़्यादा या तो करना ही नहीं चाहता या फिर जल्दी करना चाहता है। अभी मैं कार्ड सफल नहीं कर रही, पर पता नहीं एनर्जी पिक हो रही है तो मैं बता रही हूँ आपको। ऐसा लग रहा है आप या आपके पार्टनर ना किसी चीज़ का वेट कर रहे हैं, इंतज़ार कर रहे हैं। ठीक है, कुछ बड़ा करने का, कुछ अच्छा करने का, अपनी लाइफ में स्टेबल होने का, मुझे क्योंकि दिख रहा है। आप लोगों की लाइफ में हो सकता है आपको ट्रांसफॉर्मेशन बहुत मिले हों, या आपको बटरफ्लाई आजकल बहुत दिख रही हों। ठीक है, तो यहाँ पर 555 थैंक यू यूनिवर्स करके ज़रूर आप लोग कर सकते हो कमेंट में, थैंक यू। ठीक है, क्लेम कर सकते हो इस वीडियो को। बैकग्राउंड म्यूजिक के लिए सॉरी, हमारे यहाँ पर हो रहा है भजन जागरण। ठीक है, और मैं आप लोग कर रही हूँ रीडिंग, क्योंकि वो दूसरी तरफ हो रहे हैं, बहुत थोड़ा सा दूर, लेकिन आवाज़ इतनी तेज आ रही है कि आ रहा होगा आप लोगों को। 9 ऑफ वॉन्ड्स, 4 ऑफ वॉन्ड्स। एक तो मुझे पता चल गया कि 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड पहले भी आया था, जिसे मैंने वापस ले लिया था। ठीक है, ओके जी। तो यहाँ पर क्लियर कट मैसेज मिल रहे हैं। एम्प्रेस, नाइस। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, देखो यहाँ पर कुछ लोग ऐसे हैं जो थर्ड पार्टी इशू से गुजर रहे हैं, इसलिए आप लोगों की ओवर थिंकिंग बढ़ रही है। जिस पार्टनर के साथ शादी करना चाहते थे, या तो उसकी शादी हो चुकी है, या फिर शादी करने जा रहा है, या आपसे शादी नहीं कर रहा है, कोई तो कोई प्रॉब्लम है, तीसरी पार्टी की सिचुएशन तो है। और मुझे तो यहाँ पे ऐसा भी लग रहा है, पता नहीं किसके लिए ये चीज़ है, मुझे नहीं पता, पर मुझे ऐसा लग रहा है कि शादी से पहले यहाँ पर कुछ लोग प्रेग्नेंट हो चुके हैं। ठीक है, मैं बोलना नहीं चाहती थी, पर क्या करूँ, जो कार्ड कह रहे हैं वो मैं कह रही हूँ। मुझे नहीं पता किससे रेजोनेट हो रही है ये चीज़। ठीक है, इसलिए भी वो बहुत ज़्यादा ही नुकसान है, कि नुकसान बोल रही हूँ, परेशान है, और उनको नुकसान ही लग रहा है हर फिलहाल तो भी, कि क्यों कर लिया, क्या कर लिया। वो पीछे हट रहा है और मैं अपना सब कुछ ख़राब कर बैठी, हर चीज़। ठीक है, मुझे ऐसी एनर्जी भी यहाँ पर आ रही है, लेकिन यूनिवर्स पता है यहाँ पर क्या कह रही है।
आप चिंता मत करो, आप हार मत मानो, क्योंकि आपकी शादी उसी से लिखी है, ठीक है। कितने खुश हो गए होंगे ना आप ये बात सुनकर लेकिन खुशी की बात ही है, ठीक है। तो आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, पर पूरी तरीके से ना यूनिवर्स पे सरेंडर करने की ज़रूरत है। आप बहुत ज़्यादा टेंशन लेके बैठे हो, और अगर मेरी वो वाली बात सही है जो मैं नहीं कहना चाह रही थी कि अगर आप प्रेग्नेंट हो चुके हो, तो देखो आपके लिए और बेबी के लिए दोनों चीज़ें ठीक नहीं है। अब जिन लोगों का ऐसा सिचुएशन नहीं है, तो उन लोगों को मैं बता दूँ कि और उनको क्या कह रही है यूनिवर्स। एक तो ये जनरल रीडिंग है ना, इतने सारे मैसेजेस आ रहे हैं ना, पूछो मत। उनको यूनिवर्स कह रही है कि देखो, आपको ना अगर इस पार्टनर से शादी करनी है तो आपको स्पिरिचुअलिटी में आना पड़ेगा, ठीक है। अब बोलोगे ये कौन सी शर्त हुई? ये शर्त नहीं हुई है एक्चुअली ना, आप इसकी वजह से ही आ सकते हो स्पिरिचुअलिटी, वरना आप आते ही नहीं। यूनिवर्स को पता था आप बने हो स्पिरिचुअलिटी के लिए, ठीक है। आप बने हो कोई एस्ट्रोलॉजर बनने के लिए, या पामिस्ट्री, या न्यूमरोलॉजर, या टैरो कार्ड रीडर, ऐसा कोई काम जिससे समाज का भला हो। लेकिन अगर ये पार्टनर आपकी लाइफ में नहीं आता, ठीक है, तो आप शायद नहीं आते इस चीज़ में, इस जर्नी में, ठीक है। यूनिवर्स आपको इस जर्नी में लाना चाहती थी, इसलिए इस पार्टनर से मिलवाया। अब वही वाली बात है ना, मम्मी पापा क्या करते हैं, बेटा आपको वो चीज़ चाहिए ना, तो पहले एक काम करो, मेरा ये वाला काम कर दो, फिर मैं आपको दे दूंगा। मैं हमेशा कहती हूँ कि परमात्मा हमारे मम्मी पापा ही हैं, तो उनको ना हमारे रगों के बारे में पता होता है, हमारे बारे में पता होता है अच्छे से कि कैसे पिघलेगा, इसको कैसे ठीक करना है, इसको कैसे इस जगह पे लाना है, ठीक है। तो आपका सोल पर्पस पूरा कराने के लिए इस व्यक्ति को आपके जीवन में भेजा। तो जो होता है ना, सब यूनिवर्स की मर्जी से होता है। अब आप लोग कह रहे होंगे यूनिवर्स क्या इतने बुरे हैं कि हमारे साथ इतना बुरा हो गया, वो देख रहे हैं कुछ नहीं कर रहे हैं। तो मैं आपको एक चीज़ बता दूं, यूनिवर्स करती है, लेकिन वो क्यों करती है? क्योंकि हमारी पास्ट लाइफ कर्मास हमारे सामने ला रही होती है, ठीक है। बहुत लंबा टॉपिक है, किसी दिन कार्मिक चीज़ों के बारे में बताऊंगी। इसके ऊपर वीडियो नहीं बनाया है मैंने, क्योंकि आप लोग बहुत कंफ्यूज होते हो कि कार्मिक क्या हमने बुरा करा है, क्या वो इंसान गलत है, उसके साथ क्यों अच्छा नहीं हो रहा, मतलब हमारे साथ इतना बुरा क्यों हो रहा है, उसके साथ अच्छा क्यों हो रहा है। बहुत कंफ्यूज रहते हो ना, तो एक दिन मैं इसके लिए एक वीडियो लाऊंगी ताकि आप आराम से देख सको, ठीक है। यहाँ पर आपको बोला जा रहा है कि आप अपनी स्पिरिचुअल जर्नी पे ध्यान दो, आगे बढ़ो, बाकी सब यूनिवर्स पे छोड़ दो। जब अपनी आप हाई वाइब्रेशन पे जाओगे, जब आप अपने चक्रास को धीरे धीरे बैलेंस करने लग जाओगे, ये व्यक्ति खुद आएगा, यूनिवर्स खुद लेकर आएंगी। आपको हार नहीं माननी है बस, ठीक है। ये आपका सोल पर्पस है, इसमें अगर आप नहीं आओगे, नहीं एंट्री दोगे, तो कुछ बाकी चीज़ें ना आपकी ठीक नहीं होंगी लाइफ में। सोल पर्पस के ऊपर भी मैं सोच रही हूँ वीडियो बनाऊँ, बहुत सारा काम है यार और मैं खाली बैठी हुई हूँ। आप लोग मुझे ना कमेंट नहीं करते। मैंने पूछा था आप लोगों से कि सोल पर्पस के ऊपर आप जानना चाहते हो कि सोल पर्पस होता क्या है, मतलब क्या है, वो तो बाद में जानेंगे कि होता क्या है, इसका फ़ायदा क्या है, नुकसान क्या है, नहीं करने से क्या होता है, कर लेंगे तो क्या होगा। आप लोग जानते ही नहीं हो, आप कमेंट नहीं करते हो। अगर मुझे 2-3 कमेंट भी आए तो मैं इसके ऊपर वीडियो ज़रूर लाऊंगी, ठीक है। और अगर नहीं आते कमेंट तो सॉरी, मैं नहीं लाऊंगी, ठीक है। तो आप मुझे कमेंट करके बताएंगे, ठीक है। तो ये सिचुएशन अगर आपकी चल रही है तो बता दिया, मेरा वही पार्टनर है जिसके बारे में आप दिन रात सोचते रहते हो, उसी से होगी आपकी शादी। लेकिन तब जब आप स्पिरिचुअलिटी में आओगे, बता दिया मैंने यूनिवर्स की क्या शर्त है आपके आगे। चलिए अब ये देख लेते हैं 2025 आप लोगों के लिए कैसा रहने वाला है। बाकी जो लोग नए हैं और वो सोच रहे हैं कि हमारा पार्टनर तो है ही नहीं, तो फिर ये कौन सी बात चल रही है, तो ये आपके लिए रीडिंग है ही नहीं। बहुत सारी वीडियो बनाई है मैंने ऐसी, आप उसे चेक कर सकते हो। तो 2025 कैसा जाएगा यूनिवर्स, प्लीज़ बताइए ग्रुप नंबर 2 के लिए। ओम नमः शिवाय। जजमेंट की एनर्जी है, पहले ही कार्ड जजमेंट का। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, अमेजिंग। आप चाहें तो ग्रुप 2 को भी देख सकते हैं, या ग्रुप नंबर 1 वाले 2 को देख रहे हैं, मुझे ऐसा भी लग रहा है। यहाँ पर 2 ऑफ वॉन्ड्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स, एम्प्रेस, 10 ऑफ कप्स, 2 ऑफ कप्स, अमेजिंग, 8 ऑफ कप्स, 9 ऑफ सोर्ड्स, 2 ऑफ सोर्ड्स, द हर्मिट। एक चीज़ मैं आपको बताऊं, 2025 में ना आपका साथ ये हो सकता है जब आपका पार्टनर ही वापस आ जाए आपके पास।
लेकिन फिर आप लोगों के बीच में थोड़ा एंडिंग के टाइम पर फिर प्रॉब्लम क्रिएट हो जाए, फिर थर्ड पार्टी इशू आ जाए। इसलिए मैं आपको कह रही हूँ कि अगर आप ये सोच रहे हो ना कि स्पिरिचुअलिटी के बिना मैं आगे बढ़ जाऊंगी, नहीं नहीं आ जाएगा, जब बोला जा रहा है तो आ तो जाएगा वो, क्योंकि लिखी चीज़ बदली नहीं जा सकती, लेकिन फिर चला जाएगा, क्योंकि दिख रही है मुझे वो चीज़ें किसी न किसी कारण की वजह से। आपकी शादी हो सकती है 2025 में, अगली साल, लेकिन ये बहुत कम लोगों से रेजोनेट होगा, क्योंकि एक जनरल रीडिंग है। आपको एक चीज़ बता दूं मैं, जो लोग मैरिड हैं और सेकंड मैरिड के लिए देख रहे हैं, किसी से अट्रैक्शन है, ठीक है, मुझे ये भी वाइब आ रही है, उन लोगों को मैं बता दूं कि वो प्रेग्नेंट हो सकते हैं, ठीक है, कोई गुड न्यूज़ उनको मिल सकती है अगली साल। अगली साल आपके पैसों के लिए बहुत अच्छा जाने वाला है, या फिर आप बहुत सोच विचार में लगने वाले हो किसी काम को लेकर कि मुझे ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो यूनिवर्स कह रही है अगर आप बहुत ग्रो करना चाहते हो तो आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर जाना चाहिए, ठीक है। पैसों को लेकर कोई जल्दबाजी मत करना, ठीक है। कोई भी काम शुरू कर रहे हो अच्छी बात है, करो, लेकिन जल्दबाजी में मत करना, ये भी आपको कहा जा रहा है, क्योंकि फिर आपके लिए अच्छा नहीं होगा। जो लोग मैरिड नहीं है, किसी को जानते नहीं है, कोई न्यू पार्टनर उनको मिल सकता है जिनके साथ वो अपनी पूरी ज़िंदगी बिताएं, ठीक है। बात हो सकती है दोस्ती से शुरू हो, फिर आगे बहुत बढ़ जाए। तो हाल फिलहाल यही है आप लोगों के लिए। रीडिंग कैसी लगी मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। हर हर महादेव, गॉड ब्लेस यू ऑल। और अगर न्यू है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक दिस वीडियो। क्लेम करना ना भूलिएगा। हर हर महादेव। गुड बाय।